नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं ग्रहों का खेल का एक स्पेशल कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे धन, जिसकी वजह से बहुत सारे काम पूरे होते हैं। कौन सा ग्रह है जो धन की प्राप्ति करवाते हैं और अगर नहीं है तो उसके उपाय क्या है, यही आज का मेरा विषय है। प्रिय साथियों, एक कवि ने बरसों पहले इस घोर कलयुग में धन के अति महत्व पर अपनी एक कविता में कहा था, पैसे बिन मात कहे पूत तू कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे भाई दुखदाई है। पैसे बिन नार बरतार से ना करे प्यार, पैसे बिन सास कहे कैसा तू जमाई है। क्या आपको भी घर में कभी सेविंग नहीं कर पाने के कारण ताने सुनने पड़ते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो यह केवल आपके ही घर की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत सारे घर की यह कहानी है। आज तो सर्कमस्टांसेस इस मामले में और भी बदतर है। गॉड इज गॉड और मनी इज गॉड में वोटिंग करवाई जाए तो मनी का पलड़ा भारी पड़ेगा, इस पे कम ही संशय है। आज की इस अर्थ प्रधान दुनिया में यानी मटेरियलिस्टिक दुनिया में धन को लगभग भगवान के बराबर ही दर्जा दिया जा रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रांग होना इस दुनिया में वरदान से कम नहीं है और ये वरदान विरलों के पास ही है। दुनिया में ज्यादातर जो जनसंख्या है दो समय के खाने के लिए भी तरस रही है और कुछ लोगों के पास उतना ही पैसा आता है जिससे उनका काम चलता है, उनका घर का खर्च चलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया को पाल सकते हैं, दुनिया को खाना दे सकते हैं। ऐसे लोगों, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास बेतहाशा दौलत है। लाख मेहनत करने के बावजूद भी कई लोगों की महीने की सैलरी आते आते जो तनख्वाह बोलते हैं, तनख्वाह, वो तन खाने लग जाती है, छूमंतर हो जाती है। लोग जान ही नहीं पाते हैं कि पैसा आता कब है और जाता कब है। महीने की 5 से 10 तारीख के बीच में वह सारे पैसे काफूर हो जाते हैं और पैसे के लिए मोहताज होने लग जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपने लाइफ स्टाइल और अपनी जिंदगी को चलाने में बहुत तकलीफ आती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है। या तो आपकी जन्म कुंडली में योग है तो आप वैसे कर्म करेंगे और आपको लाभ मिलेगा, लेकिन योग नहीं है तो प्रयोग काम करेगा। प्रिय साथियों, वैसे तो कुंडली में सैकड़ों राजयोग होते हैं और पंडित जी जब आपकी कुंडली देखते हो तो कहते हैं, वाह बहुत राजयोग है, बहुत आनंद करोगे जिंदगी में। और वो 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पाता है। कारण क्या है? पंडित जी गलत है या उसकी किस्मत में है पर मिल नहीं रहा है? क्या कारण है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रह अपना काम स्वयं करते हैं, ये तय है। लेकिन उससे पढ़ने वाला जानकार व्यक्ति कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, कितने उससे किताबी ज्ञान है, इसके बारे में कौन पता लगाएगा? बहुत सारे राजयोग पढ़कर देख लेंगे और कह देंगे आप तो बहुत धनवान बनेंगे, लेकिन धनवान नहीं बन पा रहा। कारण क्या है? कई बार कुंडली में राजयोग तो है पर उसकी दशा ही नहीं आती है। सूर्य के साथ वो अस्त हो गए हैं, षडाष्टक दोष है, बुरे ग्रहों का प्रभाव है या उसकी डिग्री का बहुत बड़ा रोल है। ऐसी अवस्था में अगर आप अपनी जिंदगी में धनवान बनना चाहते हैं तो कुंडली में 11th हाउस और 2nd हाउस इसका बलवान होना जरूरी है। दूसरी बात, कितना ही बलवान हो लेकिन गुरु अगर 6ठे, 8वें और 4थे चले जाए तो व्यक्ति के पास कभी भी जिंदगी में बचत नहीं होगी, हमेशा उसका धन आगे से आगे खर्च होगा। तीसरी बात कि अगर किसी भी इंसान की कुंडली में धनेश और लाभेश का एक्सचेंज हो जाए, यानी 2nd और 11th हाउस का एक्सचेंज हो जाए, 11th और 9th हाउस का एक्सचेंज हो जाए, 9th और 2nd हाउस का एक्सचेंज हो जाए, लगन और 2nd हाउस का एक्सचेंज हो जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा धन कमाता है और न केवल खुद कमाता है बल्कि लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं। ऐसे बहुत सारे राजयोग हैं। प्रिय साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आने वाले टाइम में धन योग की जो और भी बहुत सारी स्थितियां बनती है उसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है कि हम क्या उपाय करें। प्रिय साथियों, लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं बल्कि अधिकार है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था। इस अधिकार को आप पाएंगे कैसे? हमारे शास्त्रों में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी पूजा पाठ की विधियां बताई गई है जिससे आप भी धनवान बन सकते हैं। प्रति शुक्रवार एक तो पति पत्नी मिलकर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का आपको ध्यान करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति घर में होती है, नहीं तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होती है। आपके पास इन दोनों की या दोनों में से किसी एक की भी मूर्ति है तो दक्षिणावर्ती शंख लीजिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो रत्न निकले थे वो 14 थे। श्री रंभा विश्ववारुणी अमी शंख गजराज धेनु धनु धनवंतरी कल्पत्रु शशि मणि बाज, इसमें शंख शब्द आया है। प्रिय साथियों, दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का भाई और विष्णु जी का ब्रदर इन लॉ
यानी साला माना जाता है। तो शंख के अंदर आपको एक चांदी का सिक्का डालना है, उसमें जल, गंगा जल, थोड़ा सा दूध डालिए, इत्र, थोड़ी सी धूप और साथ में चंदन डाल दीजिए। उसके बाद बहुत आराम से, कई लोगों को बड़ा जल्दी रहती है पूजा पाठ करने की, जल्दी है तो मत करिए, करें तो शांति से करें। आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका पाठ करें। कुछ भी नहीं है, ओम महालक्ष्मी नमः, इतना ही मंत्र पढ़ें और धीरे धीरे विष्णु लक्ष्मी पर या विष्णु जी माफ करेगा लक्ष्मी गणेश जी पर आप अभिषेक करते रहें। और जब अभिषेक पूरा हो जाए, 5 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे, ये आपके सामर्थ्य पर है। उसके बाद उसे धो पोंछ कर जो जल आपका निर्माल्य जल है उसे पेड़ पौधे में डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जल उसमें से 1 कटोरी निकालकर दूब लेकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए हर शुक्रवार को। फिर विष्णु जी और लक्ष्मी माँ को एक थाली में अक्षत बनाकर या अष्टदल बनाकर उस पर विराजमान कर दें, उन्हें पुष्प और नैवेद्य चढ़ाएं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करें कि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें और हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम आगे अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें। जब आप ये पूजा पाठ करते हैं तो क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी जी या विष्णु जी या गणेश जी आपको कोई नोटों के बंडल लाके देंगे, आपको यूरो, पाउंड, डॉलर की कोई करेंसी लाकर देंगे? कतई नहीं। कई लोग ऐसे कूतर करते भी हैं। होता क्या है, ये पूजा पाठ करने से क्या होगा? पूजा पाठ करने से आपके भीतर एक पॉजिटिविटी आएगी। जब पॉजिटिविटी आएगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप सही टाइमिंग पर सही लोगों से मिलेंगे, सही डील होगी। आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप अपनी जिंदगी में सही फैसले लेंगे और सही फैसले लेने के बाद आपको धन मिलेगा और धन मिलने के बाद आपकी जो धन की कमी थी वो दूर हो जाएगी। प्रिय साथियों, मैं 100% आशान्वित हूं कि सही रूप से और सही अच्छी बुद्धि और सही समय पर अगर उपाय किया जाए तो हर घर धनवान बन सकता है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। माँ लक्ष्मी, गणेश जी और विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे, इस उम्मीद विश्वास के साथ अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।